दिल को छू जाने वाली स्टोरी और भरपूर एंटरटेनमेंट के साथ वायरल हिट के सीजन 1 एपिसोड नंबर 1 में आप सभी का इरा सही मत्स्य। एपिसोड के स्टार्टिंग में पाइको नाम का यूट्यूबर अपने 7 मिलियन सब्सक्राइबर होने की खुशी में अपने क्लासमेट रूमी को उसके चैनल पे इंट्रोड्यूस कराता है। रूमी का भी एक यूट्यूब चैनल होता है और वो अपने चैनल को सपोर्ट करने के लिए कहती है अपने संतरे दिखाकर। वैसे संतरे तो नहीं है, हम इसे तरबूज मानेंगे। तरबूज से ध्यान हटाते हुए रूमी कहती है कि वो अपने चैनल पे मेकअप टिप्स बताती है और उसने यहाँ पे एक मॉडल को भी बुलाया है। वहाँ पे हमें हॉबिन को दिखाया जाता है जिसको रूमी अपने मेकअप के बदौलत मॉडल की जगह किरमाड़ा बना देती है। यहाँ पे किरमाड़ा हॉबिन मन में ही कहता है कि मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं तो थोड़ा रेवेन्यू मुझे भी दे देते, लेकिन तभी उसके पास पाइको आ जाता है और उसे कैमरे की तरफ देखकर हंसने के लिए कहता है। और यहाँ पे पाइको अपने लाइव स्ट्रीम में झूठ बोलता है कि वो आज अपने लकी एक सब्सक्राइबर को पीसी गिफ्ट करेगा। हॉबिन की तरफ घुमाता है और हॉबिन हंसने का नाटक करता है। उसके बाद हॉबिन को हमें बाथरूम में दिखाया जाता है जो कि अपना मेकअप उतार रहा होता है और मेकअप पूरी तरह से नहीं निकलता और हॉबिन वहाँ पे कहता है कि मुझे स्कूल ही नहीं आना चाहिए था। हॉबिन की वजह से हमें पता चलता है कि यूट्यूब को वहाँ पे न्यूट्यूब बोला जाता है और उसी यूट्यूब पे पापियो के 7 लाख सब्सक्राइबर है और पाइको को पढ़ाई का कुछ भी नहीं आता, लेकिन उसे पैसे कैसे कमाना है इसकी पूरी नॉलेज है। उसके बाद हमें वो तरबूज वाली रूमी दिखाई जाती है जो कि अपना खर्चा यूट्यूब से निकालती है। यहाँ पे हॉबिन खुद को एक लूजर समझता है क्योंकि हर किसी को पैसे बनाने का तरीका आता है और रोबिन यहाँ पे उन सभी का शिकार बनता है और ना तो वो कोई स्मार्ट लड़का है ना ही कोई पैसे वाला बंदा। ये सब सोच के जैसे ही हॉबिन बाथरूम से बाहर निकलता है तब उसके ऊपर एक जोर से लात पड़ती है और ये बंदा जो पीलो पालो वाला है इसका नाम स्नाइपर होता है जो कि पाइको का कैमरा मैन है। वैसे तो एक डरपोक लड़का है लेकिन लोगों पे दादागिरी दिखाने के लिए पाइको के जैसे बंदे से जुड़ गया और उसकी चमचागिरी करने लगा। उसके बाद हमें पता चलता है कि रूमी को 30,000 यॉन की कमाई हो चुकी है अभी की लाइव स्ट्रीम से। 30,000 यॉन नाम सुनकर यहाँ पे हॉबिन को बड़ा झटका लगता है और हॉबिन मन ही मन में कहता है कि उन्होंने खास कुछ किया ही नहीं और लंच ब्रेक में 30,000 यॉन कमा ली, वो भी अपने तरबूज दिखाकर। उसके बाद पाइको अपना हिस्सा मांगने लगता है और उसे रूमी देने का वादा करती है उसका हिस्सा। इतनी सारी कमाई देखकर हॉबिन और स्नाइपर भी अपना चैनल खोलना चाहते थे। तभी स्नाइपर पाइको के पास जाता है और अपना चैनल कैसे खोल सकता है ये पूछता है। वो उसे बताता है कि इसके लिए बैंक अकाउंट की जरूरत होती है जो कि स्नाइपर के पास नहीं होता। उसका ध्यान नीचे पड़े हुए हॉबिन की तरफ जाता है और वो उसे पूछता है कि हमारी माँ जिंदा है कि मर गई और वो उनकी बैंक डिटेल्स उससे मांगता है। अपनी माँ को भला बुरा कहने के बाद भी रॉबिन उसे कुछ नहीं कर पाता और हमारा सीन उसके बाद सीन हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है जहाँ पर उसकी माँ एक बेड के ऊपर सोई हुई होती है। अपनी माँ से बातचीत करने के बाद हॉबिन काउंटर पे 30,000 यॉन हॉस्पिटल का बिल भर देता है जिसमें कि उसकी सारी कमाई चली जाती है। उसके बाद वो अपने रेस्टोरेंट वाले काम पे चला जाता है। उसके बाद हमें चॉय को दिखाया जाता है जो कि हॉबिन से बातचीत करती है। उसके बाद हमें यह पता चलता है कि चॉय उस रेस्टोरेंट की शान है और रेस्टोरेंट का हर एक लड़का उसके पीछे पड़ा हुआ है। हॉबिन आज इसलिए खुश था क्योंकि उसने चॉय से आज बात की थी, लेकिन तभी उस रेस्टोरेंट में पाइको आ जाता है अपनी लाइव स्ट्रीम की बीन बजाते हुए और वो चॉय को एक चैलेंज देता है। अगर वो 30 सेकंड में एक बर्गर नहीं बना पाई तो उसे अपना नंबर पाइको को देना होगा। हॉबिन समझ जाता है कि ये सिर्फ उसका बहाना है चॉय का नंबर पाने के लिए। पाइको जैसे ही मीठी मीठी बातें कर रहा होता है चॉय से, तभी हॉबिन झटके से उसे उसका बर्गर सेम टू सेम बना कर दे देता है और उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है क्योंकि उसकी वजह से उसके सारे कस्टमर परेशान हो रहे हैं। और यहाँ पे हॉबिन अपने पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मार लेता है क्योंकि कल उसे कॉलेज जाना है। कॉलेज में ये लोग इसका बराबर हिसाब करेंगे। उसके बाद हमें हॉबिन के घर का सीन दिखाया जाता है। इसके घर के अंदर स्निप लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है और यहाँ पे हॉबिन अपने माँ से माफी मांगता है क्योंकि अपनी माँ के बैंक के डिटेल्स उसने स्निपर के यूट्यूब चैनल से लिंक किए थे और वो उसी के घर में लाइव स्ट्रीम करके पैसा कमा रहा था और हॉबिन बेचारा उसके लिए नूडल्स बना रहा था। नूडल्स बनाकर हॉबिन जैसे स्नीकर के पास जाने लगता है तभी उसका पैर पीछे के वायर में अटक जाता है जिसकी वजह से उसके हाथ में के सारे नूडल्स स्नीकर के मुंह पे जाके चिपक जाते हैं। और यहाँ पे स्नीपर बहुत ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि उसकी लाइव स्ट्रीम रुक चुकी थी और उसके मुंह के ऊपर गरम गरम नूडल्स आ चिपके थे।
जिसकी वजह से स्निपर हॉबिन को मारने लगता है और उसे माँ बहन की गाली भी दे देता है। लेकिन जैसे स्निपर उसके माँ को गाली देता है तभी हॉबिन एक जोरदार पंच के साथ स्निकर को उसकी माँ की माँ यानी कि नानी याद दिला देता है। अब हॉबिन यहाँ पे मार खाने वाला नहीं था, वो उनके का जवाब नूडल से दे रहा था। उसके कुछ देर बाद यहाँ पे हॉबिन सोने की कोशिश करता है और जो कुछ हुआ उसके बारे में और भी ज्यादा दुखी हो जाता है। और यहाँ सुबह सुबह हॉबिन को काफी ज्यादा कॉल आ रहे थे, वो सारे कॉल यहाँ पे स्निकर कर रहा था। उसके बाद हमें पता चलता है कि रात में दोनों ने जो फाइट की है एक दूसरे के खिलाफ वो इंटरनेट पे अपलोड हो चुकी है, काफी ज्यादा वायरल हो रही है। ये सब सुनकर हॉबिन को काफी ज्यादा शौक लग जाता है। उसके बाद वो देखता है कि मेन सीपीयू और उसका कैमरा अभी भी चालू, जिसकी वजह से उनकी फाइट ऑनलाइन अपलोड हो चुकी है। और वो उनकी फाइट डिलीट करने के लिए अपना मोबाइल जैसे ही निकालता है तब उसे पता चलता है कि उसका चैनल मोनेटाइज हो चुका है और उस वीडियो के बदौलत उस चैनल ने 10 लाख रुपए कमा चुके हैं। ये सब देखकर हॉबिन काफी ज्यादा चौंक जाता है और वो वीडियो डिलीट नहीं करता। उसके बाद सीन कॉलेज की तरफ आता है जहाँ पे स्निपर अपनी पूरी इज्जत गवा चुका है क्योंकि कॉलेज के हर एक स्टूडेंट उसका ही वीडियो देख रहे थे और उसका मजाक बना रहे थे। स्निकर ऐसा नहीं चाहता था, इसके लिए वो एक बच्चों को पकड़ता है और उसे मारने के लिए कोशिश करता है। लेकिन स्निकर का यहाँ पे मुए मुए हो जाता है, वो लड़का उसे यहाँ पे बहुत पेलता है। स्निकर फाइको से मदद मांगता है लेकिन फाइको उसे मार खाते हुए देखते हुए हंसता है सिर्फ, बाकी कुछ नहीं करता। जिसके बाद स्निकर को ये समझ में आता है कि फाइको का मैं वो चमचा था, उसे खाने के बाद फेंक दिया जाता है। उसके बाद हमें हॉबिन को दिखाया जाता है जो कि खुशी खुशी 1 लाख रुपए बिल हॉस्पिटल का भर देता है। बिल भरने के बाद जैसे ही वो बाहर जाता है तभी उसके पास स्निकर आता है और उसे झगड़ा करने लगता है क्योंकि उस वीडियो से स्निकर की सारी इज्जत चली गई थी और उसके बदले में वो उस वीडियो से आने वाले पैसे में कुछ हिस्सा मांगने लगता है। तो यहाँ पे उसे कुछ नहीं देने वाला था। उसके बाद वो कहता है कि चैनल मेरा है। मीटो यहाँ पे कहता है कि बैंक अकाउंट तो मेरी मॉम का है। कुछ देर बाद दोनों भी फाइट करते हुए रुक जाते हैं। उसके बाद स्निपर रोने लगता है और यहाँ पे हॉबिन को अभी के फाइट का बनाया हुआ वीडियो दिखाता है और हॉबिन से कहता है कि अगर तुम्हें ऐसे ही पैसे कमाने हैं तो तुम्हें इसी तरह के वीडियो बनाने होंगे। उसके लिए तुम्हें एक अच्छा कैमरामैन और एडिटर की जरूरत पड़ेगी जो कि मैं खुद हूँ और तुम्हें सिर्फ एक्टिंग करनी होगी। उसके बाद हॉबिन उसे पैसों का बंटवारा कैसे करना है इसके बारे में पूछता है। तो यहाँ पे स्निकर कहता है कि सारा काम तो मैं ही कर रहा हूँ, इसलिए 90% मैं लूंगा और 10% तुम्हें दूंगा। और उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ा देता है। उसके बाद हॉबिन उसे इस साइन लैंग्वेज में कुछ बोलकर वहाँ से निकल जाता है। तो स्निकर हॉबिन को रुकने की हर एक कोशिश करता है ताकि बाद में उसका सारा पैसा वो हड़प सके। इसलिए वो उसके सामने एक ऑफर रखता है, इसमें वो 10% लेगा और हॉबिन को 90% देगा। ये बात सुनने के बाद हॉबिन राजी हो जाता है। स्निकर को पता चल चुका था कि हॉबिन जितना उसे बेवकूफ लग रहा था उतना नहीं है, वो काफी ज्यादा समझदार है। इसके बाद हॉबिन उसे अपने चैनल का कंटेंट पूछता है। स्निकर कहता है कि हमारे चैनल का कंटेंट ये होगा कि हम दबंग लोगों से पंगा लेंगे और उनकी फाइट को लाइव दिखाएंगे। ये सब सुनकर हॉबिन को काफी ज्यादा शौक लगता है और उसकी अगली फाइट पाक्यू के साथ दिखाई जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। इस एपिसोड में हमें 2 चीजें सीखने को मिली है। पहली बात, अगर तुम्हारे घर वाले को कोई बड़ा बुला बोले तो उसे पहले पेल दो। दूसरी बात, किसी की भी चमचागिरी मत करो, नहीं तो तुम्हारा हाल स्निपर की तरह हो सकता है। बाकी अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया तो तुम वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकती हो ऐसे ही और वीडियो के लिए। इसी के साथ सभी का अरिगातो।